नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज साथियों 9 अप्रैल है। आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला है साथियों, बिहार से संबंधित है। सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में 20,000 पदों पर बहाली होगी। राज्य में 27,370 नए पदों पर होगी नियुक्ति। उत्तर ये साथियों राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 27,370 नए पदों पर नियुक्तियां होगी। इसमें सर्वाधिक 20,000 से अधिक पद स्वास्थ्य विभाग में होगी नियुक्ति और सहायक उर्दू अनुवादकों के 3306 और कृषि विभाग में लिपिक वर्ग के 2590, शिक्षा सहायक पदाधिकारी व सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 1339 समेत शिक्षा तथा अन्य विभागों के पद शामिल होंगे। इसमें नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार बैठक में कहा गया कि ये बात स्वीकार की गई है कि कुल 27,000 प्रस्तावों की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। कैबिनेट सचिवालय के जो ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को 2 कैडर में बांटा गया है, जिसमें साथियों एक लोक स्वास्थ्य और दूसरा स्वास्थ्य विभाग सेवाएं प्रक्षेत्र है। लोक स्वास्थ्य प्रक्षेत्र नया कैडर बना है। इस सेवाओं के तहत 3 निदेशालय भी होंगे, जिसमें लोक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय अस्पताल में मरीजों का इलाज व प्रबंधन उत्कृष्ट करने का फैसला किया गया है। फिर साथियों, बिहार में और 27,000 और अधिक पदों की संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, उत्तर प्रदेश से जुड़ा खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर बाद टीजीटी पीएचडी की तैयारी में जुटेगा आयोग। परीक्षा में पंजीकृत 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए सभी जिलों में बनाने होंगे केंद्र। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 16-17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इसके बाद आयोग के अफसर सहायक असिस्टेंट, सहायक अध्यापक यानी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटेंगे। इसके लिए साथियों 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग ने टीजीटी परीक्षा के लिए जिलाधिकारियों से केंद्र की सूची मांगी है। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है और अभ्यर्थी 28 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद पिछले दिनों आयोग ने परीक्षा तिथि घोषित की। टीजीटी के 3,369 पदों पर भर्ती के लिए 14 व 15 मई को डेट प्रस्तावित रखा गया है, जिसके लिए 8 लाख से अधिक यानी 8.69 लाख अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत हैं। वहीं पीजीटी की बात करें तो 794 पद हैं कुल और 20 और 21 जून को डेट इसका प्रस्तावित रखा गया है, जिसके लिए 4.5 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। पीजीटी में 4.5 लाख स्टूडेंट हैं और टीजीटी में साथियों 8.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत हैं। पीजीटी के मुकाबले टीजीटी के लिए दोगुना संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और केंद्र निर्धारण की नई नीति के तहत आयोग के सामने 2 दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था कर पाना बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद 16 व 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहली बड़ी परीक्षा कराने जा रहा है, जिसमें 85,000 अभ्यर्थी शामिल हो। 85,000 बहुत बड़ी संख्या कैंडिडेट का इसमें नहीं है, ये तो आयोग आसानी से करा लेगा। सबसे बड़ी चुनौती होगी साथियों टीजीटी और पीजीटी की। ये परीक्षा पूरी होने के बाद आयोग के अफसर टीजीटी और पीजीटी की तैयारी में जुट जाएंगे। टीजीटी पीजीटी में अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। इसके वजह से साथियों प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी परीक्षा, उससे संबंधित है साथियों। और आयोग को एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करना होगा जिसमें निगरानी के लिए। यहाँ पे आए साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा है साथियों, एलटी और जेआईसी से संबंधित खबर है साथियों, जिसमें 9,043 पदों पर होगी भर्ती। निदेशालय ने भेजा है अध्याचन। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती अपने भर्ती की साथियों प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों का इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अर्हता विवाद निस्तारित कर सहायक अध्यापक यानी एलटी और प्रवक्ता के 9,043 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन यूपीपीएससी को भेज दिया है। स्वीकृति होने के साथ ही आयोग में प्राप्त हो गया है। यह रिक्तियां महिला और पुरुष संवर्ग दोनों में है। अब रिक्त पदों के सापेक्ष आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण शिक्षक भर्तियां होने के बाद कई मामले हाई कोर्ट पहुंचे। ऐसे में यूपीपीएससी ने शिक्षा निदेशालय से मिला अधियाचन यह कहकर लौटा दिया था कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब ये साथियों इससे संबंधित जो साथियों विवाद था, जो समकक्ष अर्हता से संबंधित जो विवाद था वो हल हो गया साथियों। उसके बाद विज्ञापन साथियों यूपीपीएससी द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें हिंदी साहित्य एवं भाषा अंग्रेजी साहित्य एवं भाषा गणित में अप्लाइड गणित जीव विज्ञान बीएड सहित कुछ और विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसे स्पष्ट करने को लेकर शासन के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी कई बार आयोग के सचिव से वार्ता की। अंततः समकक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई है। इसमें समकक्ष अर्हता शब्द को हटाकर अर्हता को और स्पष्ट किया गया है। आयोग ने सहमति के बाद निदेशालय ने प्रस्ताव शासन को भेजा। इस पर विचार कर नियमावली में भर्ती को लेकर संशोधन कर दिया गया है। अपर निदेशक राजकीय ने बताया कि नियमावली में संशोधन हो जाने के बाद सोमवार को महिला संवर्ग में एलटी के 2525 व प्रवक्ता के 836 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन यूपीपीएससी भेजा गया। इसी तरह पुरुष संवर्ग में एलटी के 4,860 प्रवक्ता के 822 पदों पर भी अधियाचन यूपीपीएससी को प्राप्त हो गया है। इसलिए प्यारे साथियों आप लोगों को बहुत जल्द विज्ञापन देखने को मिलेगा एलटी और जीआईसी का साथियों।
ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।